ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ। तो जैसा कि दोस्तों आज जो है आदि गुरु शंकराचार्य जी की जयंती है, साथ ही साथ सूरदास जी की जयंती भी है और रामानुजाचार्य जी की भी जयंती है। तो उस उपलक्ष्य में सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज मैं आपके सामने एक ऐसी पुस्तक लेके आया हूँ जो छोटों से लेकर बड़ों तक के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। और नित्य प्रति हम लोग जो भी पूजा वंदन करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, तो वो आपको कौन कौन से श्लोक पढ़ने चाहिए उसका हिंदी अर्थ सहित बहुत दिया हुआ है। ये पुस्तक भी छोटे बच्चों को पढ़ाई जाती है सरस्वती शिशु मंदिर में। जी हाँ दोस्तों, ये भी पुस्तक जो है सरस्वती शिशु मंदिर की है, वहीं पर ये दोस्तों पढ़ाई जाती है। और बचपन में हम लोग थे तो ये पुस्तक हम लोगों को पढ़ाई जाती थी। स्कूल में जब एंट्री करते थे तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती थी दोस्तों, वो सरस्वती वंदना से होती थी। प्रातः स्मरण होता था, उसमें साथ साथ जब हम लोग के पास लंच पीरियड होता था तो उसमें सबसे पहले हम लोग को पट्टी पे एक साथ जो है प्रांगण में बैठा दिया जाता था, सारे कक्षा के विद्यार्थियों को और छात्र छात्राएं सब साथ में बैठ के जो है पट्टी पे बैठ के जो है भोजन करते थे। और सबसे पहले हम लोग जो है हाथ जोड़ के भोजन मंत्र करते थे। तो बहुत ही अच्छी परंपरा थी, बहुत ही अच्छे विचार थे जो सरस्वती शिशु मंदिर में दिए जाते थे। और अनफॉर्चुनेटली अब सारी चीज़ें विलुप्त होती जा रही हैं। तो आज हम इसी पुस्तक के बारे में बात करेंगे। अल्दो ये पुस्तक में भी चेंजेस हो गए हैं पर अभी भी अच्छी पुस्तक है। तो ये पुस्तक है दोस्तों, ये छोटी सी पतली सी पुस्तक आती है, वंदना। ठीक है दोस्तों, तो ये सरस्वती प्रकाशन की पुस्तक है, काफ़ी छोटी है, जो कक्षा 1 से लेकर 5 तक हर एक में दी जाती थी। ये पुस्तक कॉमन ही थी क्योंकि जब भी आता था सबसे पहले जो पीरियड से पहले जो भी वंदना वाला पीरियड होता था तो उसमें प्रार्थना के साथ साथ इसमें से काफ़ी सारे श्लोक और वंदना हम लोग पढ़ते थे। तो चलिए देखते हैं, इसका आज रिव्यू करेंगे, कैसी पुस्तक है, क्या है, डिटेल में जानेंगे पूरा। और आप लोग भी बने रहिए, पूरी वीडियो को देखिएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, ठीक है, पर आप लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें कौन कौन सी वंदना, कौन कौन से श्लोक हैं जो अर्थ सहित दिए हुए हैं। छोटे से लेकर बड़ों तक को नित्य दैनिक चर्या में इन श्लोकों को जो है ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, हमेशा की तरह आप और हम मिल के साथ में गणेश वंदना करेंगे। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविड़ं तुमेव सर्वं मम देव देवो। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए दोस्तों, सियावर रामचंद्र की जय। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव। जय शिव पार्वती माता की जय हो। जय गुरुदेव जी। तो चलिए देखिए दोस्तों, ये है पुस्तक वंदना, जिसमें सर्वप्रथम जो है सरस्वती माता का सुंदर चित्र दिया हुआ है। और इतनी पतली सी पुस्तक है दोस्तों। आप यहाँ पीछे भी देख सकते हैं, प्रकाशक जो है वो सरस्वती प्रकाशन और सरस्वती कुंज निराला नगर लखनऊ से प्रकाशित होती है। उनका एड्रेस, फ़ोन नंबर और मूल्य भी देख सकते हो, मात्र 15 रुपये की है दोस्तों। और यहाँ पे हम लोग का वंदना देखते हैं, यहाँ पे भी देखिए, वंदना सा विद्या या विमुक्ति और विद्या भारती प्रकाशन, यहाँ पे प्रकाश विद्या भारती की है। प्रकाशक है सरस्वती प्रकाशन ही है, सरस्वती कुंज निराला नगर लखनऊ। नवीन प्रकाशन 2012 की है और संशोधित संस्करण जो है बसंत पंचमी संवत 2071 और जनवरी 2015 की है दोस्तों। अब यहाँ पे देख लेते हैं प्रस्तावना। शिक्षा में भारतीय संस्कृति के अनुकूल संस्कारों का अभाव हो जाने से देश में आज दुर्व्यवस्था खड़ी हो गई है, क्योंकि शिक्षा से चरित्र बनता है और सामाजिक चरित्र से किसी देश की उन्नति या अवनति होती है। आज हम इस अराजकता के धुएं पर खड़े हैं, जहां स्वार्थ प्रधानता है, भोग मुख्य है, सेवा और परोपकार तथा देश हित आंखों से ओझल है।
किसी भी मनुष्य को बचपन से ही संस्कार मिलेंगे वह उन्हीं में बड़ा होकर ढलेगा। इसीलिए शिशु शिक्षा किसी भी चरित्र आधारित शिक्षा पद्धति का आधार हो सकती है। शिशु मंदिर योजना ने देश भर में शिशु शिक्षा के क्षेत्र में नवीन जागरण किया है। विद्या भारती नामक अखिल भारतीय संगठन ने ये सभी शिक्षा संस्थाएं संबद्ध हैं। इस शिक्षा संबद्ध के उपयुक्त परीक्षण और विकास के लिए शिक्षा संबंधी शोध केंद्र भी स्थापित किए गए हैं, जिनके माध्यम से आत्म परीक्षण और विकास की दिशाओं का मूल्यांकन किया जाता है। प्रस्तुत पुस्तिका वंदना में सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ग्रह नक्षत्र, मातृभूमि के नदी पर्वत, समुद्र तथा अध्यात्म, धर्म, संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान, कला सभी क्षेत्रों में अपना महान योगदान देने वाले पूर्वजों का श्रद्धापूर्वक स्मरण किया गया है। इनके स्मरण से हमारा अंतःकरण दैवी गुण संपदाओं को ग्रहण करने वाला, उदार एवं राष्ट्र की एकात्मकता को धारण करने वाला बनता है। वंदना में अन्य उपयोगी मंत्रों एवं सुभाषितों का भी संकलन किया गया है, जो शिशुओं के चरित्र निर्माण में सहज ही सहायक बनते हैं। डॉक्टर शरण बिहारी गोस्वामी। अब यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहले जो है सरस्वती वंदन से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे तो सरस्वती वंदन से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। वंदना बैठकर खुले में या विशाल कक्ष में होनी चाहिए। वंदना स्थल को स्वच्छ एवं अच्छा बनाना चाहिए। शांत एवं पवित्र वातावरण में वंदना आरंभ हो, यह सदैव ध्यान रखना चाहिए। सभी शिशु अपनी अपनी कक्षाओं में अपने बैठने के स्थान पर नीचे जूते उतारकर वंदना में आवे। वंदना स्थल पर आते समय शांत मन से आना चाहिए। आवश्यक सूचनाएं वंदना के पूर्व ही देनी चाहिए। वंदना के पश्चात सूचनाएं नहीं देनी चाहिए। वंदना स्थल से जाते समय सहगान या कोई भजन या मानस की चौपाइयाँ शिशु बोले। वंदना का क्रम सभी को पता होना चाहिए। प्रारंभ में अपनी कक्षा में तो सिखाने के लिए हर एक की आज्ञा आवश्यक हो सकती है, परंतु वंदना स्थल पर बिना आज्ञा के वंदना पूर्ण होनी चाहिए। प्रत्येक श्लोक या मंत्र का प्रथम चरण अग्रेसर बोलें, तत्पश्चात सभी समवेत स्वर में बोलें। ऐसा अभ्यास कराना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हमें भी यही था कि वंदना स्थल पे ही हम लोग जाते थे और क्लास में ही हम लोग जूते मोजे उतार के और फिर जाते थे हाथ धो के। यहाँ पे हमारे पास बहुत ही आज पुरानी यादें हमें मेरी ताज़ा हो गई। मुझे बहुत अच्छा लगता था, आज भी वो चीज़ें मुझे याद आती है और बहुत मैं मिस करता हूँ, और साथ के दोस्तों को भी। वंदना क्रम तो इसमें पहले दीप प्रज्वलन, दीप स्तुति और पुष्पार्जन और मातृ प्रणाम, संस्कृत और हिंदी वंदना, ब्रह्मनाद 3 बार, ओम ध्वनि ज्ञान मुद्रा में हम लोग करते थे। गायत्री मंत्र का भी हमको बहुत जाप कराया जाता था। ध्यान वर्मी में गायत्री मंत्र 1 बार, भारत वंदना और शांति पाठ ओम ध्यो शांति ही और मातृ प्रणाम। तो इस तरीके से है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। देखिए सुंदर जो है कलर रंगीन चित्र दिया हुआ है, दीप स्तुति। फिर यहाँ पे देखिए दीप स्तुति बनाई हुई दिया हुआ है यहाँ पे। फिर सबसे पहले यहाँ पे सरस्वती वंदना दी गई है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवीर सदा वंदिता, सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। देखिए इसका अर्थ भी दिया है कि जो विद्या की देवी भगवती सरस्वती कुंद के फूल, चंद्रमा, हिम राशि और मोती के हार की तरह धवल वर्ण की है, और जो श्वेत वस्त्र धारण करती है, जिनके हाथ में वीणा दंड शोभायमान है, जिन्होंने श्वेत कमलों पर आसन ग्रहण किया है, तथा ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर आदि देवताओं द्वारा जो सदा पूजित हैं, वही संपूर्ण जड़ता और अज्ञान को दूर करने वाली सरस्वती देवी हमारी रक्षा करें। अब यहाँ पे एक और श्लोक है, शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमा माध्याम जगत व्यापनी। तो इस तरीके से पूरा उसका अर्थ भी दिया है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए फिर उसके बाद है हमारी प्रार्थना, ये हिंदी में दिए हुए है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लगती है मेरे को। हे अंशवाहिनी ज्ञानदानी अम्ब विमलमति दे, अम्ब विमलमति दे, जग सिरमौर बनाए भारत, वह बल विक्रम दे, अम्ब विमलमति दे, साहसशील हृदय में भर दे, जीवन त्याग तपोमय कर दे, संयम सत्य स्नेह
का वर दे, स्वाभिमान भर दे, अम्ब विमलमति दे, अम्ब विमलमति दे, हंसवाहिनी ज्ञानदानी, अम्ब विमलमति दे, अम्ब विमलमति दे। लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम, मानवता का त्रास हरे हम, सीता सावित्री दुर्गा माँ फिर घर घर भर दे, अम्ब विमलमति दे, हंसवाहिनी ज्ञानदानी, अम्ब विमलमति दे, अम्ब विमलमति दे। भारत माता की जय। तो देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे जो है गायत्री मंत्र दिया गया, ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अर्थात उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें, वह हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। फिर देखिए भारत वंदना, अब यहाँ पे शांति पाठ आ गया। क्षमा करें। ओम ध्यो शांतिर अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वः शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। देखिए इसका अर्थ भी दिया है, द्युलोक अंतरिक्ष और पृथ्वी सभी शांति एवं कल्याण देने वाले हों, सभी जल औषधियाँ और वनस्पतियाँ हमें सुख शांति प्रदान करे, सभी देवता ब्रह्म पर ब्रह्म परमेश्वर और सभी सम्मिलित रूप में शांति देने वाले हों, आदि भौतिक आदि दैविक और आध्यात्मिक सभी प्रकार की शांति हो, वह शांति हम में सदैव वृद्धि को प्राप्त हो। अब देखिए प्रातः स्मरण, तो प्रातः स्मरण दिया हुआ है यहाँ पे कि प्रातः काल उठकर आत्महित की कामना से प्रातः स्मरण का पाठ करने से सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास, अपनी मातृभूमि और राष्ट्र के प्रति भक्ति और प्रेम तथा अपने प्रतापी पूर्वजों के स्मरण से जगे आत्म गौरव और स्वाभिमान के पवित्र भाव मन में आते हैं, जिसके कारण प्रफुल्लता, स्फूर्ति, दृढ़ता, उल्लास और उत्साह के साथ अपने कर्तव्य के पथ पर बढ़ता हुआ मनुष्य नई नई सफलताएं अवश्य प्राप्त करता है। दिन भर मन प्रसन्नता और उमंग से भरा रहता है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। तो ये हमें प्रातःकाल उठकर अपने हाथों को जरूर जोड़कर जरूर देखना चाहिए, बिस्तर से उठने से पहले, मानी जमीन पे आप पैर रखें उससे पहले आपको ये जोड़ना है, फिर बोलना है। समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पादस्पर्शम क्षमस्वे। और ये दोनों बोलने के बाद जैसे ही आता है पादस्पर्शम क्षमस्वे, और नीचे जो है पैर रखने से पहले धरती माता के पैर छूने चाहिए। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशिभू मिश्रितो बुधश्च, गुरुश्च शुक्रा शनि राहु केत्वा, कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। पढ़ने में कुछ त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। यहाँ पे देखिए अर्थ सहित भी दिया हुआ है, इसलिए बहुत बढ़िया पुस्तक है दोस्तों ये। तो जहाँ कहीं भी सरस्वती शिव मंदिर की पुस्तक मिलती है वहाँ ये मिल जाएगी, मैंने कानपुर से ली थी। अब देखिए यहाँ पे एकात्मता स्तोत्रम ये भी हमारे पास होती थी। ओम सच्चिदानंद रूपाय नमो अस्तु, परमात्मने ज्योतिर्मय स्वरूपाय विश्व मांगल्य मूर्ते। तो देखिए बिल्कुल हिंदी अर्थ सहित दिया हुआ है यहाँ पे, और बिल्कुल कलर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, तो पढ़ने में भी अच्छा लगता है दोस्तों। ये देखिए, ठीक है, थोड़ी वीडियो बड़ी हो रही है पर मैं आपको अच्छे से दिखाना चाहता हूँ इसीलिए, और आपको पढ़ के भी सुना रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, तो आपको अच्छा लगेगा, तो इसलिए क्षमा करें थोड़ा बढ़िए। यहाँ पे देखिए एकता मंत्र दिया हुआ है, और यहाँ पे देखिए कल्याण मंत्र दिया हुआ है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे से मंत्र दिए हैं। देखिए भोजन मंत्र आ गया,
भोजन मंत्र की पहली पंक्ति अग्रसर के कहने के पश्चात दोहराना, शेष मंत्र हमें बोलना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विदुषावहे। ओम शांति शांति शांति। देखो अन्य अन्य मंत्र और भी दिए हुए हैं दोस्तों। और अब यहाँ पे कुछ वंदे मातरम दिया हुआ है। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मल्य यज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। यहाँ पे देखिए कुछ गीता का सार दिया हुआ है जय, और अर्थ सहित इसे दिया हुआ है। कलव्यम माइस्गम पार्थ नैतव्यत युपपद्यते क्षुद्रम हृदयम दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परम तपाहा। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परम तप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ठीक है, अगर पढ़ने में त्रुटि हो क्षमा कीजिएगा। देखिए वासांसी जीर्णानी वाला भी दिया। नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयंतापो न शोषयति मारुता। तो बहुत ही अच्छे। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु च कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संज्ञो कर्मणि। तो बहुत ही अच्छे दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे सबसे फेमस है यहाँ पे ये, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो बहुत ही बढ़िया पुस्तक है। देखिए हिंदी अर्थ सहित दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे सुभाषितानी दी हुआ है। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जन्मग्नम सुभाषितम मूर्खे पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। तो बहुत ही अच्छी चीज़ें दी हुई हैं दोस्तों। तो ये हमने अपने बच्चों को भी देनी चाहिए। एक्चुअली मैंने अपने बच्चों के लिए ही ये ली थी दोस्तों। रामचरितमानस से संकलित प्रसंग दिया हुआ है। मिथिला में धनुष यज्ञ। तो देखिए बहुत ही बढ़िया चीज़ें। ये शायद पहले नहीं था, ये अब हम लोग के समय ये अब में बढ़ा दिया गया है। जैसे रामचरितमानस से संकलित प्रसंग है, गीता सार है, और ये मेघनाथ लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध है, ये बताया गया। फिर देखिए राम का भातृ प्रेम, फिर देखिए राम राज्य, श्री राम स्तुति दिया गया है। श्री रामचंद्र कृपालु बचवाले। यहाँ पे देखिए कुछ कबीरदास जी के दोहे दे दिए। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। ठीक है। और देखिए यहाँ पे हनुमान चालीसा भी दे रखी है, पहले नहीं थी दोस्तों। ये सब कबीरदास जी के दोहे वगैरह ये सब नहीं थे इसमें, पहले मेनली वही वंदना श्लोक वगैरह ही दिए हुए थे। तो ये थी दोस्तों हमारे पास एक छोटी सी पुस्तक वंदना। दोस्तों ये छोटी सी पुस्तक वंदना आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और कमेंट में अपने ईष्ट देव को याद करते हुए ज़रूर लिखिएगा। उनका मंत्र का जाप करेंगे। तो मैं इस में जो है 100 कमेंट्स का टारगेट लिखता हूँ। ठीक है, कि आप लोगों को 100 बार अपने ईष्ट देव को याद करके लिखना है। ठीक है, अगर आप 100 लोगों ने भी अगर अपने एक बार भी लिखा तो वो बहुत हो जाएगा। ठीक है, इतना सफिशिएंट है। मैं देखता हूँ कि आप लोग जो है 100 कमेंट पूरे करते हैं कि नहीं है। 100 लोग एक बार अपने सिर्फ एक बार ही अपने इष्ट देव को याद करके कमेंट बॉक्स में लिखनी है। अपनी राय भी लिखनी है इस वीडियो के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिजनों मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें, अपने बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इस पर्टिकुलर वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सके। पहली बार चैनल पे आए, इस तरीके की वीडियोस देखना आपको पसंद है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह के कंटेंट लाता रहता हूँ। इसकी बुक रिव्यूज़ के साथ साथ मैं आप लोगों को जो है पुराने ग्रंथों से सनातन धर्म के बारे में बताता रहता हूँ। सनातन धर्म से रिलेटेड जो भी पुराण ग्रंथ वगैरह आते हैं, वेद पुराण उपनिषद रामायण महाभारत से रहस्यमयी कथाएं आपके सामने लाकर सुनाता रहता हूँ, डायरेक्ट ग्रंथ के माध्यम से, बिना कुछ बड़ा चढ़ा के, ना घटा कर ना बढ़ा कर,
से, डायरेक्ट ग्रंथ के माध्यम से। तो आप आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि तुरंत ही आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन तुरंत ही मिल सके। तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत करिए, और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की जरूर कोशिश करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।